हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं अल्फ़ा ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी है कक्षा 9 के मैथमेटिक्स का जो सेकंड चैप्टर है बहुपद, उसका हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले और सारी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जाकर के उन सब चीज़ों को देख लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, शेषफल प्रमेय का हम यहाँ पे यूज करेंगे। वैसे भी हम इससे इस बहुपद से इस बहुपद को भाग देकर शेषफल बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे। शेषफल प्रमेय का उपयोग किस तरीके से करते हैं, जैसे हमें इस बहुपद से इसको भाग देना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका शून्यक निकाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लगाते हैं। ठीक है, तो x प्लस 3 का शून्यक, शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक का मतलब है कि इसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो x प्लस 3 को जब हम जीरो के इक्वल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3। ठीक है, तो अगर हम इसको px मान लें तो जो px का शेषफल होगा, ठीक है, इससे भाग देने पर वो बराबर होगा शेषफल। ठीक है, शेषफल बराबर होगा p ऑफ -3। ठीक है, इसको p ऑफ x अगर हम मान लेते हैं तो p ऑफ -3 होगा। इसका मतलब है जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपको -3 रखना होगा। तो चलिए रखते हैं, -3 का क्यूब होगा। ठीक, फिर +3 और x स्क्वायर है यानी कि -3 का स्क्वायर है और +3 और x है तो -3 और +1। ठीक है, चूँकि यहाँ पे x नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसकी क्यूब क्या हो जाएगा, -27 और यह हो जाएगा +27 और ये हो जाएगा -9 + 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और -8 क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। इस तरीके से आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका शून्यक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x - 1/2 का जो शून्यक होगा, शून्यक कैसे निकालेंगे, इसको x - 1/2 को हम जीरो को इक्वल कर देंगे। ठीक है, और जीरो को इक्वल करने से हमें मिल जाएगा x = 1/2 और इस x = 1/2 को हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमें इससे भाग देने पर इसको शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा, शेषफल, ठीक है, शेषफल इक्वल होगा p ऑफ -1/2। इसका मतलब है कि इसके जगह हमें इतना रखना है। चलिए रखते हैं, तो पहला x क्यूब है तो x क्यूब की जगह हम रखेंगे -1/2 का क्यूब +3, x स्क्वायर है तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, 1/2 है, सॉरी, तो यहाँ पे भी प्लस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 1/2 का स्क्वायर, उसके बाद +3x है तो +3 1/2। ठीक, और +1 है तो यहाँ पे +1 लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8, 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 और 2 से 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 + 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 12 × 6 = 18, 2 20/8 और इसको सॉल्व करते हैं तो 5/2 शेषफल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आइए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन है कि x से इसको भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखिए x = 0। ठीक है, यहाँ पे इसका शून्य क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आइए p ऑफ 0 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा, शेषफल, ठीक है, शेषफल बराबर होगा p ऑफ 0। p ऑफ 0 क्या होगा, यानी कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे x है अगर वहाँ पे हम 0 रख देंगे तो देखिए ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पे होगा 0 का क्यूब +3
0 का स्क्वायर और प्लस 3, 0 + 1, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू 1 आती है, इसलिए जो शेषफल होगा इससे भाग देने पर वो 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x + पाई है, तो x + पाई है चौथा क्वेश्चन। तो x + पाई का जो शून्यक होगा, का शून्यक पहले निकाल लेते हैं। शून्यक का मतलब क्या होता है कि जो भी जिसका भी हमें शून्यक निकालना है उसको हम 0 को इक्वल रख देते हैं ऐसे, और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं x के लिए तो -पाई आता है। तो इस -पाई को क्या करना है, हमें p(x) में रखना है। तो यहाँ पे जो शेषफल हमें मिलेगा, शेषफल, ठीक है, वो बराबर होगा p(-पाई) के। ठीक है, तो p क्या है हमारा, p(x) क्या है, इतना है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -पाई रख देते हैं। आइए देखते हैं। तो पहले x³ है तो -पाई का क्यूब लिखते हैं, फिर 3x² है तो 3 - पाई का स्क्वायर हो गया, +3 - पाई हो गया, +1। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -पाई³ +3 पाई स्क्वायर -3 पाई +1। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि शेषफल इतना आएगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। आइए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम शेषफल प्रमेय का यूज करेंगे। तो देखिए जैसे ये हमारा क्या है, इसको हम बहुपद को मान लेते हैं कि हमारा p(x) है। ठीक है, तो p(x) को इतने से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, इसको जानने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे a रख देते हैं। यानी कि रखते क्या है, देखिए इसका शून्यक निकालते हैं। x - a का शून्यक क्या होगा, इसका हम शून्यक निकाल लेते हैं, और इसका शून्यक होगा, शून्यक क्या होगा, x - a = 0, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो x = a हो जाएगा। तो इसी x = a को हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं क्या, ये हमारा p(x) है। तो हमें शेषफल निकालना है, तो शेषफल बराबर होता है, यहाँ पे ये शेषफल प्रमेय से हम करते हैं, तो शेषफल बराबर होता है p(a). ठीक है, ये p(x) था। तो आइए इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a रखते हैं। तो x³ है तो a³ हो जाएगा, -a, x² है तो यहाँ पे हम a का स्क्वायर लिखते हैं, +6x है तो a लिखते हैं -a। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा a³ - a³ +6a और -a। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 5a हमें इसका शेषफल मिल जाएगा। ठीक है, आइए इसी तरीके से हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि जांच कीजिए कि 7 + 3x जो है 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब हमें चेक करना है कि क्या ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो जांच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसका शून्यक निकाल लेते हैं और इसमें रख देते हैं। अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि इससे आप इसको भाग दे दीजिए। अगर शेषफल 0 आता है तो आप कह देंगे कि इसका ये इसका इस गुणनखंड है। तो आइए पहले हम तरीका लगाते हैं शेषफल प्रमेय का यूज करके। तो करना क्या है, सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, 7 + 3x का शून्यक निकाल लेते हैं, का शून्यक। ठीक है, तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बराबर होता है 7 + 3x = 0, और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो x = -7/3 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसी चीज़ को, इसी x = -7/3 को इसको उठा के इसमें रख देते हैं। तो हमें क्या पता चल जाएगा, इसका शेषफल पता चल जाएगा। और अगर शेषफल 0 आएगा तो हम कह देंगे कि ये जो है इसका एक गुणनखंड है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, p(-7/3), जैसे कि हम जानते हैं किसी भी बहुपद को हम p(x) लिखते हैं, तो इसको हमने p(x) माना है, तो इसलिए p(-7/3) इक्वल टू होगा 3। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप -7/3 लिख दें। तो x³ था इसलिए हमने -7/3 का क्यूब लिखा, +7 x है तो यहाँ पे हम -7/3 लिखते हैं। ठीक है, इतना हो गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -3
3 इंटू 7 का क्यूब हो जाएगा। 7 का क्यूब होता है 343 और डिवाइडेड बाई 27 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -49/3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा -343/9, 3 से ये कट जाएगा और -49/3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 -343 और 3 बार जाएगा तो 9 त्रिक 27, ठीक है। 3 9 27 होता है तो 3 बार जाएगा तो 9 त्रिक 27 और 4 3 12 2 14, इतना हो गया। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 7 3 10 0 हासिल 1, 4 4 8 1 9 और 3 1 4, इतना बटे इतना आ जाएगा इसका शेषफल। अगर यहीं से देखें तो ये क्या है, ये 0 के इक्वल नहीं है। जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो है इतना इतने का गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7 + 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम बता सकते हैं। और इसी के साथ जो ये एक्सरसाइज है ये समाप्त होती है। इसमें जितने क्वेश्चन से मैंने आपको सॉल्व करके अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।